आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कुछ बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेशन बढ़ता तो है, जैसे आप ये कह सकते हैं 1 से 5 बढ़ा, 5 से 10 बढ़ गया, 10 से 20 बढ़ा, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, एक यहाँ पे इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो बोले कि ऐसा प्रोग्रेशन, ठीक है, इसमें कुछ एक सीक्वेंस, मतलब कोई एक नंबर अरेंज है, यहाँ पे कोई ऑर्डर में कोई नंबर अरेंज है, उसमें कुछ रूल बंधा हुआ है, यानी कि वो जो अरेंज में जो लिखा हुआ है ना डाटा, वो जो डाटा लिखा हुआ है कुछ रूल के तहत लिखा गया, उसके अंदर कुछ रूल बाइंड है, तो वो एक सीक्वेंस कहलाता है। अगर वही सीक्वेंस, अगर वही सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है कि उसके जो हमेशा जो पहले वाले टर्म है, उस पहले वाले टर्म के साथ हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करें किसी भी नंबर को, अगर उसके पहले वाले नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो एक कांस्टेंट रिजल्ट अगर हमको मिलता है, तो उसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो बात समझ में आ रहा है? यानी कि सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले हमको एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस ये है कि कोई भी नंबर्स को अगर अरेंज किया गया एक डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, ठीक है, उसी को हम सीक्वेंस कहेंगे। और वही सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस के अगर नंबर को पूरा एक लिख दिया जाए और उसके पहले वाले नंबर के साथ अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो अगर एक कांस्टेंट नंबर बार बार निकल के आ रहा हो, तो वैसा सीक्वेंस, वैसा प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सीक्वेंस लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे इंक्रीज करता चला जाए, एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। तो यहाँ देखें क्या है कि एक रूल के तहत बंधा हुआ है कि सब में देख लो कितना गैप है, सब एक एक गैप है भाई, एक रूल है यहाँ पे। तो अगर ये सीक्वेंस जो यहाँ पे लिखा गया है हर जगह, यानी कि इस 2 के आगे 1 है, इस 3 के आगे 2 है, 4 के आगे 3 है, 5 के आगे 4 है, 6 के आगे 5 है, अगर इस नंबर के आगे अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, आंसर अगर हमारा सेम आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है। और अगर रूल के तहत बंधा हुआ है, बट अगर पहले वाले टर्म के साथ अगर माइनस करने पे, जैसे यहाँ पहले वाले के साथ माइनस करें, यहाँ पे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें, और आंसर अगर हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। सीक्वेंस हो सकता है, किसी रूल के तहत बंधा हुआ सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक। अब जैसे देखो, तो इसको अगर हम इससे माइनस करते हैं, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। अब देखें ये जो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, इसमें सबका प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। ठीक है। उसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब देख लें, अब ये अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म को समझना ज़रूरी है। जैसे किसी भी सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कुछ रूल के तहत बंधा हुआ है और पहले वाले टर्म के साथ माइनस करने पर एक कांस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो हमारा पहला टर्म होगा, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। ये हमारे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि इसको तुम ये भी कह लो, इसको हम लोग A1 भी कहते हैं और कहीं कहीं T1 भी कहते हैं। A1 बोल दो या फिर T1 बोल दो, यानी कि फर्स्ट टर्म। ये हो गया सेकंड टर्म, तो A2 हो गया या फिर T2 हो गया। ये थर्ड टर्म A3 या फिर T3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, ये A8 और ये AN, ये क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा या फिर TN हो जाएगा। तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म एंड ये nth टर्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो एक कांस्टेंट नंबर माइनस करने पर आ रहा है, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इट मीन्स कि 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो जो 1 आ रहा है ना, यानी कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ तक समझ में आया? तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म
A1 है, इसको आप A भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म को आप A भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दो। 2 - 1 1, किसी को भी माइनस कर सकते हैं। 5 - 4 1, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो एक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि हर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी सीक्वेंस को उसके सक्सीडिंग टर्म, उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो कांस्टेंट नंबर निकल आएगा, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो पहला सवाल यही पूछा जाए, कोई भी एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, उसके आगे वाले नंबर से पीछे वाले को माइनस करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वी कैन ईजिली से कि दिस सीक्वेंस इज इन आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब आगे देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा कि शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 डॉट 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 इज़ एन AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये जो प्रोग्रेशन, ये हमारा AP है या नहीं है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद जब शो कर लेंगे, अब वो क्या फाइंड करना, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखते हैं हम लोग अभी। तो क्या होता है, गिवन प्रोग्रेशन इज़ 8, 11, 14, 17 और 20 डॉट डॉट डॉट। तो क्लियरली आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं। 11 - 8 इक्वल आना चाहिए 14 - 11, 17 - 14। यहाँ देखें कितना आ रहा है, हर जगह 11 - 8 3 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया 3 आ गया। तो यही तो एक कांस्टेंट आ रहा है, ये क्या हमारा, यही तो एक कांस्टेंट नंबर है। और अगर इस प्रोग्रेशन में, इस सीक्वेंस में अगर आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर रहे कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये जो सीक्वेंस है हमारा, यही तो सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, और इसका क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो 3 आया है, ये क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस भी है। इस 3 को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3। तो अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो गया तो ये हमारा सीक्वेंस कौन सा हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। हम प्रूव कर देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। अब जब AP में प्रूफ हो गया तो इसका फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ये, तो ये A = 8 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस CD, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा 3 हो गया। क्लियर है। तो एक नंबर का सवाल ये पूछा जाए, कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो बहुत आसान है, उसके आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस करेंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है यानी कि जो प्रोग्रेशन है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर कांस्टेंट नहीं आया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। और सपोज मान लेते हैं कि अगर ये सीक्वेंस यहाँ से लेके यहीं तक होता है, यहाँ तो डॉट डॉट दिया हुआ है ना, यानी कि ये भी आगे चल रहा है, बट अगर डॉट डॉट नहीं होता तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ये क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ओके, कोई डाउट तो पूछेगा ज़रूर। ठीक है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पूछ सकते हैं आप। अब यहाँ देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम समझ गए हैं। अब आगे क्वेश्चन जो इसके ऊपर आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म समझ रहे हैं हम लोग कि जब भी कभी कभार हमको nth टर्म निकालने बोलेगा, कोई भी सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा इसका nth टर्म निकालो, तो nth टर्म निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आएगा an = a + n - 1 × d। अगर an यहाँ पे है, अगर यहाँ a1 हो जाएगा, अगर n की जगह पे क्या आ जाए 1, तो जहाँ n है वहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, तो उसका nth टर्म क्या होगा, an = a + n - 1 × d। तो ये फार्मूला आपको सबसे पहले लर्न करना है। हम पूछेंगे आपसे लोग an = क्या, तो a + n - 1 × d। ये भी पूछ सकते हैं कि nth टर्म का फार्मूला बोलो, AP का nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो an = a + n - 1 × d। कहीं आपको जो an है ये आपको tn भी मिल सकता है, tn, तो tn = a + n - 1 × d होगा। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तक हो सकता है क्लियर ना हो। एक जब एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेने के बाद जब उसमें हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे ना, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एक सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं कि फाइंड द nth टर्म एंड दूसरा नंबर क्वेश्चन है 16 टर्म किसका, इस एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो एक एपी हमारा 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, इस एपी का हमको nth टर्म फाइंड करना है और इस एपी का 16th टर्म फाइंड करना है। 16th टर्म का मतलब क्या कि ये पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इस तरह से जाते जाते 16वां नंबर क्या होगा, 16th टर्म क्या होगा। तो हम क्या इसको एक एक करके लिखते चले जाएंगे? नहीं, इससे ऐसे लिखते लिखते क्या होगा कि 16वां टर्म तो हम मालूम कर लेंगे, बट हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। इसलिए टाइम को बचाने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसेप्ट को लाया गया मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ, फिफ्थ है। 16th टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे, निकल आएगा। nth टर्म पे निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, निकल आएगा। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग nth टर्म किसी भी एपी का अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर 16th टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पर आप, तो देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी भी कह सकते हैं हम। तो डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। 7 - 5 भी कर सकते थे आप, 9 - 7 भी कर सकते थे, तो हम यहाँ से कर लेंगे ना। 5 - 3 क्या आ गया, 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3, हमारी ये फर्स्ट टर्म है। अगर इसका nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, an = a + n - 1 × d। आपका a कितना है, 3, प्लस nth टर्म निकालना है तो n के जगह पे n रहेगा। d कितना हमारा, 2 है, d हमारा क्या है, 2, तो इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n, यहाँ पे -2, ये नंबर माइनस हो जाएगा। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। इट मीन्स 1 + 2n, यानी कि ये हमारा nth टर्म हो गया। ये क्या आ गया, nth टर्म। इस एपी का nth टर्म हो गया हमारा an = 1 + 2n हो गया, 1 + 2n हो गया। अब हमको 16th टर्म निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 16 टर्म। तो 16 टर्म निकालने का मतलब है कि a16, 16 टर्म का मतलब a16। उससे पहला फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, an = a + n - 1 × d। तो n के जगह पे क्या आ गया, 16। आपको क्योंकि 16 टर्म निकालना है तो n के जगह पे 16, अब जहाँ n वहाँ 16 आ जाएगा। a हमको मालूम है, a क्या है, 3, प्लस n क्या है, 16 - 1, d क्या है, अभी हम लोगों ने d देखा क्या है, × 2 है। 3 + 16 - 1, 15, 15 × 2। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 + 15 × 2 = 30, क्या हो गया, 33। यानी कि इस एपी का जो 16वां टर्म होगा वो क्या होगा, 33 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द nth टर्म 12th टर्म ऑफ द एपी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट। यानी कि अब हमको ये जो एपी है इसका हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है एंड 12th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं ये एपी है, हमको एपी प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, बस जब एपी है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या है कि आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। ये मत करना कि ये आगे बड़ा है तो इससे उसको घटा देंगे, नहीं, आगे जो भी है, जो भी सक्सीडिंग टर्म है प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे ऑलवेज, हमेशा। तो यहाँ देखें, अगर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे इस एपी का तो फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या आ गया, 14। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना मतलब डी निकालना है तो आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे, 9 - 14। तो यहाँ देखें क्या है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, तो बड़ा तो 14 है, तो डी कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो हमको अब क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए an a + n - 1 × d। a कितना आया, 14, n ही तो निकालना है, nth टर्म तो निकालना है, d आ गया हमारा -5, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। 14 यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n और माइनस इंटू माइनस प्लस में 5,
14 + 5 19 - 5n, ये हो गया हमारा an। तो nth टर्म हो गया हमारा क्या, 19 - 5n। अब क्या निकालना है, 12th टर्म। बहुत आसान है, 12th टर्म निकालना है, फिर से लिख लो an = a + n - 1 × d। 12th टर्म निकालना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 12 हो जाएगा, a 12, a कितना हमारा, a है 14, n क्या है 12, इस बार 12n - 1, d कितना है -5। जब सॉल्व कर लेंगे तो 12 टर्म हमारा क्या आ जाएगा, -41। तो ये हमारा 12, देयरफॉर 12 टर्म यानी कि a 12 क्या हो गया, -41 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यही कंसेप्ट पूरा चैप्टर में चलेगा, बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एडवांस करके आपको आगे सवाल पूछा जाएगा। बेसिक यही है, इसमें और आगे कुछ और समझने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना समझ लें तो हर एक सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाए। आगे जो भी इसमें हार्ड सवाल होते हैं वो आगे लगाएंगे हम लोग। पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें, इतना समझ लें। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आज क्लियर करें, कल हम लोग इसके जो हार्ड सवाल होते हैं वो लगाएंगे इंशाअल्लाह।